हेलो एवरीवन। तो कल हमने डिटेल में निफ्टी का एनालिसिस किया था। होपफुली आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। बेसिकली मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में सिंपल रूल्स के साथ और मिनिमल इंडिकेटर्स के साथ आपको प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है वो समझाऊँ। अब एक टीचर्स के क्लास में 100 200 500 लोग होते हैं, उसमें से सब हर कोई चीज़ कैप्चर नहीं कर पाता है। बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप में से जो जो भी पूरा वीडियो देखे या पूरा सुने उनको सब समझ में आ जाए। तो आज हम सेम वे में वीकली टू करंट पोजीशंस में बैंक निफ्टी कैसे और क्या कर सकती है वो देखने की कोशिश करेंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस ओनली। ये हमारा द ओरिजिनल बैंक निफ्टी का डेथ क्रॉस वाला चार्ट। राइट, 100 and 200 मूविंग एवरेज। ओके, तो यहाँ पे भी डेथ क्रॉस हो गया था। इनफैक्ट निफ्टी से पहले हो गया था, पर द इश्यू वॉज के फ्रॉम लास्ट 2 legs बैंक निफ्टी से ज़्यादा रेजिलियंस दिखा रही है। दैट मीन्स वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रही है कंपेयर टू निफ्टी, बट नॉट ओवरऑल। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जोन ओनली। ओवरऑल तो हमने जितना निफ्टी में गेन किया उतना बैंक निफ्टी में किया भी नहीं है। पर पिछले 2-3 वीक का आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बैंक निफ्टी इज डूइंग मच बेटर देन निफ्टी। सो ये था नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन के मोटा मोटी बैंक निफ्टी कैसे वर्क कर रही है। अब यहाँ पे मैंने 2-3 ट्रेंड लाइंस बनाई है। ओके, उससे पहले देख लेते हैं ये रेड लाइन, या उसको कलर चेंज कर देते हैं। लेट्स मेक इट पर्पल। ये हमारा 2019 का टॉप है। राइट, जो ऑब्वियसली सपोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरी बार हमने ब्रेकआउट से पहले उसको रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे वर्क किया था। वापस यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद हम ऊपर गए थे। अब लास्ट फॉल जो रिसेंट 52 वीक नहीं पर रिसेंट लो पकड़ के चलो तो वो भी ऑलमोस्ट उसी ट्रेंड लाइन पे, मतलब 2 टाइम हम उसके नीचे गए थे पर एक भी दिन हमने उसके नीचे क्लोज नहीं दिया। मतलब इट इज वर्किंग एज अ सपोर्ट। राइट, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का हो गया। एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ली है आफ्टर पुल आउट, जो फर्स्ट बॉटम आया था उससे रिसेंट बॉटम वाली, तो उसका सपोर्ट यहाँ कहीं मिल रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जोन एक तगड़ा सपोर्ट बन के रहेगा। राइट, तो वो जोन क्या है, 32,600 से 32,800। ओके, ये बैंक निफ्टी का ऐसा जोन है कि जहाँ पे अगर आपको प्राइस एक्शन में 15 मिनट में अच्छी पैटर्न बनती दिखे कैंडल्स की, या अच्छा सेटअप देखने को मिले, मतलब मॉर्निंग स्टार है, बुलिश इंगल्फिंग है, अ, अ, या कोई भी जो सेटअप आपको पसंद हो ऐसा कुछ बने, तो वहाँ पे आप बेझिझक छोटे स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इज मस्ट, एंड व्हाई आई एम सेइंग स्टॉप लॉस इज मस्ट, बिकॉज अगर हमने अगर हमने इस जोन के नीचे क्लोजिंग कर दिया है, मतलब 32,600 के नीचे समझ लीजिए कि हमने क्लोजिंग दे दिया, इवन फॉर अ 1 डे, we will going to check this level immediately in the sense within a next 2 weeks you can say, और वो आता है below 29,000। राइट, तो यहाँ से आपको यही देखना है कि लॉन्ग आप
ट्रायल कर सकते हैं बहुत सारे। मैं जनरली बॉटम फिशिंग में क्या करता हूँ, लिमिटेड क्वांटिटी से या फ्यूचर में या 2-3 स्ट्राइक में ट्राई करता हूँ कि किस तरह से प्राइस वर्क कर रही है, किस तरह से प्रीमियम वर्क कर रहा है। इफ एवरीथिंग गोज in my direction, I will make huge, otherwise I will go home with small stop loss, right? तो ये एक मेरा स्टाइल है कि मैं वाटर की डेप्थ ऑलवेज टेस्ट करता हूँ और उसके बाद ही बड़ी गेम खेलता हूँ, राइट? आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको वो स्टाइल पसंद हो तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि मेजर सपोर्ट बिलो 32,800 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। मतलब 32 के नीचे सीधा 29,000, उसके नीचे सीधा 26,600। मतलब काफ़ी बड़े बड़े जोन्स वहाँ पे आपको मिल रहे हैं। अब हम इसको देख लेते हैं इचिमोकू के साथ, राइट? तो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है तो लेट्स क्लियर ईच एंड एवरी इंडिकेटर्स फॉर अ टाइम बीइंग। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा वीकली में हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, राइट? निफ्टी में वी जस्ट ब्रोक क्लाउड फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, राइट? हम आज क्लाउड के नीचे क्लोज हुए हैं, आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, पर ये वीकली चार्ट है, राइट? सो वी हैव टू वेट टिल फ्राइडे। और जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि हम ये यहाँ जाए और वापस क्लोजिंग यहाँ कहीं पे ही दे दे। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट? तो वीकली के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे, कुछ डिसीजन नहीं लेंगे, बट लेट्स सी इन अ डेली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर दिख रहा है दैट वी आर गोइंग डाउन, पर हम इस जोन में आ चुके हैं। ये वाला जो हमारा सपोर्ट जोन था वहीं हम आ चुके हैं। तो सपोर्ट जोन है, इसलिए आई विल प्रीफर कि आप या पोजिशनल ट्रेड कम करो या बिल्कुल ही ना करो। आप नेक्स्ट बड़ा ट्रेड इसके नीचे ले सकते हो या इसके ऊपर ले सकते हो। तो आपको वहाँ पे वर्क करना है कि कहाँ से आपको लॉन्ग लेना है और कहाँ से आपको शॉर्ट लेना है, राइट? अब हम नैरो डाउन करते हैं। लेट्स गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हमने ये प्रीवियस लो का जोन तोड़ दिया पर इसको नहीं तोड़ा। दैट मीन्स वी आर ऑलमोस्ट एट सपोर्ट और नियर सपोर्ट। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट वाइज टू कैरी अ लॉन्ग और अ शॉर्ट ट्रेड फॉर अ टाइम बीइंग, और इसीलिए मैंने अपनी पूरी पोजीशंस क्लोज कर दी है, राइट? डज इट मीन एम आई बुलिश? नो, बट आई एम नॉट very bearish also unless and until something or some news flow comes या वर्ल्ड मार्केट पूरी तरह टूट जाए। बिकॉज आई थिंक आज शायद SPX भी ऑलमोस्ट डबल बॉटम करके थोड़ा ऊपर क्लोज देना चाहिए, बट लेट्स सी। आई एम नॉट ट्रेडिंग एज SPX, so आई एम नॉट टेकिंग इट टू सीरियसली, राइट? हमारा काम है हमें यहाँ पे ट्रेड ढूंढना है। अब हम चले जाते हैं 15 मिनट में। ओके, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा वाई आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बाउंस, जो मैंने आज बोला था ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, उसका एक रीज़न ये था कि हम आज जब गैप डाउन खुले और यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे इस जोन में, तब हम मीन से, अगर आप इसको मीन पकड़े तो काफ़ी दूर थे,
सो देर वॉज अ लिटल पॉसिबिलिटी कि शायद हम बाउंस दे दे इंट्राडे। ओके, पर अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे एक्चुअली इसमें देखने में ज़्यादा इसलिए मज़ा आएगा कि यहाँ पे मेरा नीचे RSI भी है। ओके, सो मैं यहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊंगा दैट वाई आई वॉज आस्किंग फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। और वो लॉन्ग ट्रेड में टारगेट अचीव नहीं हुआ पर डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ, राइट। ओके, सो अगर आप यहाँ पे पकड़ के चलेंगे, मतलब 5 मिनट चाहे पकड़े चाहे 15 मिनट, कुछ तो लोचा हो रहा है, 15 मिनट नहीं आ रहा है। बेसिकली यहाँ क्या था कि वी वर टू फार फ्रॉम आवर मीन, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ कहीं पे मैच कर देंगे, मतलब टाइम जाएगा और हम मीन के आसपास आए जाएंगे। दैट्स व्हाई आई सेड कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम डे हाई के आसपास कुछ टच करने की कोशिश करें। अब हमने बहुत ज़्यादा टाइम साइडवेज मार्केट ही दिया और लास्ट में थोड़ा बुलिश होने की कोशिश की। अब कल क्या हो सकता है, कल ऑब्वियसली हम यहाँ कहीं पे भी खुले, चाहे यहाँ खुले चाहे यहाँ खुले, देर इज़ नो फ्यूचर क्लाउड देर। सो कल ये भी हो सकता है कि हम वन वे मूव दे इस तरफ, ये भी हो सकता है वन वे मूव दे, पर मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज देर इज नो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हियर। तो ज़्यादा चांस है हम इस तरह से कुछ मूव दें, राइट। तो बहुत ही रैंडम सा मूव कल आ सकता है, बहुत ही रैंडम सा मूव, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स या अपनी पोजिशनल पोजीशंस काटेंगे या नई क्रिएट करेंगे। और ये दोनों कंडीशंस में बहुत रैंडम मूव्स आती है, और ये रैंडम मूव्स ऑलमोस्ट आप 400 टू 500 पॉइंट जोन में पकड़ के चल सकते हो। सो अगर आपका दिन अच्छा रहा और आपने दोनों साइड की मूव्स पकड़ ली, देन यू विल मेक अ डिसेंट मनी। पर अगर आप उल्टा पकड़ के चले तो यू विल ऑल्सो गोइंग टू हिट मैनी स्टॉप लॉसेस टुमारो। एंड टू नॉट टू गेट ट्रैप्ड, मैंने आज अपनी पूरी पोजीशंस क्लियर कर दी। अब हम एक 1 आवर में देखते हैं। आफ्टर सच ए बिग फॉल वी जस्ट मूव साइडवेज, मतलब ऐसा कोई बुलिश सेटअप हमें नहीं दिख रहा है, राइट। अब कई लोग बोलते हैं कि बेरिश मूव साइडवेज मीन्स कंसोलिडेशन हो गया और यहाँ से यूनिडायरेक्शनल मूव आएगी। मैं हर बार उस तरह से नहीं सोचता। यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हैं कि आफ्टर ऑलमोस्ट 2400 पॉइंट्स फॉल, okay, after almost 2400 point fall within a 2.5 days, uh, even if you are a perma bear, you won't be able to short or you won't be able to take new trades, क्योंकि बेसिकली कोई इतना बड़ा न्यूज़ नहीं था कि जिसकी वजह से कोई भी ट्रेडर ब्लाइंडली शॉर्ट करता रहे और पिरामिडिंग करता रहे। सो दैट वाज द प्राइम रीज़न कि पहली कैंडल में हमने फॉल देना था, दे दिया, फिर हम साइडवेज चले गए। अब कल क्या हो सकता है, अगर कल हम यहीं खुले, राइट, समझ लीजिए यहीं पे ओपन हुए, तो तब तक बियर्स का माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, बुल्स का भी। तो बियर्स ये सोचेगा कि भाई जो फॉल है वो इतना ही है, मतलब जो 2400 पॉइंट की जगह उसको 1200 पॉइंट का या 1000 पॉइंट का ही फॉल दिमाग में आ जाएगा। एंड देन दे कैन क्रिएट अ न्यू फ्रेश शॉट। अब फ्रेश शॉट हो गए जो, तो वो डेफिनेटली बड़े टारगेट्स के लिए होंगे, राइट। और यहाँ पे वापस हमें काम आएगा हमारा डेली टाइम फ्रेम। ओके, डेली टाइम फ्रेम में पहले ये देख लीजिए कि वी आर नॉट स्टिल ओवरसोल्ड टेरिटरी, अगर आप RSI फॉलो करते हैं तो, राइट।
पिछली 2 बार हम ओवरसोल्ड टेरिटरी को टच कर चुके थे यहाँ पे, ये दोनों फॉल में हमने ओवरसोल्ड टेरिटरी को टच किया था, राइट। पर इस बार अभी तक टच नहीं किया। सो 1 पॉइंट, द सेकंड पॉइंट जो हमारा ओरिजिनल ट्रेंड लाइन था, मैंने यहाँ से आपको ड्रॉ करके दिखाया था, राइट। एंड द थर्ड वन वाज द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारा प्रीवियस टॉप था यहाँ कहीं, राइट। तब समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट हुआ, मतलब 33,500 के करीब किसी ने फ्रेश शॉर्ट किया, 500-600 के करीब, देन दैट पर्सन विल हैव अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 800 to 1000 पॉइंट्स इन हिज माइंड। तो वो बहुत ही क्विकली मोस्टली बाय एक्सपायरी आ जाएगा। पर अगर कल हमने मैनेज कर लिया टू स्टे अबव टूडेज लेवल, तो देर इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि हम ऊपर की ओर भी 34,400 के लेवल्स देखें बाय एक्सपायरी। सो प्रॉब्लम ये हो गया कि ऊपर के साइड भी 1000 पॉइंट है, नीचे की साइड भी 1000 पॉइंट ही है। सो बेसिकली देर इज़ अ नो रिस्क रिवॉर्ड इन पोजिशनल ट्रेड, एंड दैट्स वाई यू हैव टू गो विद द इंट्राडे ट्रेड्स, जहाँ पे आप 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट्स को ऑब्जर्व करें और लाइव मार्केट में ही अपने ट्रेड्स निकालें, क्योंकि 1 या 2 दिन के लिए आपका होमवर्क ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। लाइव मार्केट में आप कितना क्विकली डिसीजन लेते हैं, एज वेल एज आपकी एनालिसिस कितनी बेहतरीन है, उसके ऊपर सब डिपेंड करेगा। एंड होपफुली आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मेरे पेड मेंबर्स है वो सब बेस्ट से बेस्ट ट्रेड निकाल। आज हमने लॉन्ग शॉर्ट भी किया था, लॉन्ग भी किया था, दोनों में हमने प्रॉफिट कमाया। हाँ, बहुत डिसेंट प्रॉफिट नहीं था, जस्ट बिकॉज वी मूव साइडवेज, पर हमने फिर भी एक प्रॉफिट कमाया, राइट। कल भी हम वही कोशिश करेंगे कि कुछ भी हो जाए पर हम कुछ डिसेंट सा अमाउंट घर लेके चले जाए। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैंने आज अलग तरीके से समझाया, क्योंकि कल एक स्टाइल से समझाया जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ अ ट्रेडर्स माइंड वर्क्स। तो आज मैंने एक दूसरे तरीके से समझाया है, सो आपको दोनों स्टाइल समझ में आ जाए, राइट। क्योंकि सेम रिपीट करता, जो मैंने निफ्टी में समझाया वही बैंक निफ्टी में समझाता, तो इट माइट बी अ बोरिंग हो जाता थोड़ा। तो मैंने थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करते रहिए, लाइक ना करिए पर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, राइट। और अगर अभी तक आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी ऑन ट्विटर। वहाँ पे मैं स्मॉल हिंट्स देता रहता हूँ दैट हाउ मार्केट में वर्क फ्रॉम हियर ऑन। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, और इसीलिए मैं स्टॉप लॉस या टारगेट वगैरह नहीं बोलता। मैं समझाने की यही कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे हमें सपोर्ट जोन मिलेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। और अगर आप उस तरह से सीखेंगे तभी आप सेल्फ ट्रेडर बन पाएंगे। अगर मैं स्पून फीडिंग करना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर मेरी पेड सर्विस में और यूट्यूब में क्या ही फ़र्क रह जाएगा, राइट। होप आप सबको आज की तरह कल भी काफ़ी कुछ और काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट हो। सिया।